दोस्तों आज हम अपनी क्लास अनोखी क्लास में महाराणा कुंभा से भाग 2 में पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के बारे में, जिनका शासन समय था 1433 से 1468 ईस्वी। भाग 1 में अपन ने कुंभा से संबंधित सामान्य जानकारी और विजय स्तंभ के बारे में पढ़ा था। हम आगे पढ़ते हैं। महाराणा कुंभा ने 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या करवा दी थी बारमली की सहायता से। रणमल का जो पुत्र था राव जोधा, वो काहुनी गांव चला गया जांगल प्रदेश में। महाराणा कुंभा से संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में अगर अपन देखें तो महाराणा कुंभा के शासन काल में 1439 ईस्वी में धरणक शाह नामक व्यक्ति ने रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया। इस रणकपुर जैन मंदिर में 1444 खंबे हैं और इस जैन मंदिर का वास्तुकार दीपाया देपाक था। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु का नाम सारंग व्यास था और महाराणा कुंभा स्वयं वीणा बजाने में प्रवीण थे। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, यानी कि श्यामल दास का जो ग्रंथ है वीर विनोद, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता कुंभा स्वयं था। और 32 दुर्गों में से कुछ विशेष दुर्गों के नाम जैसे देखें अगर अपन तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है, जिसका वास्तुकार मंडन था। अचलगढ़ दुर्ग आबू में स्थित है सिरोही में। मचान दुर्ग सिरोही में। बसंती दुर्ग सिरोही में। इन दुर्गों के बारे में विस्तृत अध्ययन हम कला एवं संस्कृति में पढ़ेंगे। आगे देखें तो चित्तौड़गढ़, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ तीनों स्थान पर महाराणा कुंभा ने कुंभ श्याम या कुंभ स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा के प्रमुख ग्रंथ के बारे में बात करें अगर अपन तो संगीत राज, यह ग्रंथ जो है 5 भागों में विभक्त है। दूसरा ग्रंथ संगीत मीमांसा, तीसरा ग्रंथ सूर प्रबंध या फिर सुधा प्रबंध, चौथा कामराज रतिसार, पांचवा हरवर्तिका, और इन्होंने एक टीका लिखी थी गीत गोविंद ग्रंथ पर जिसका नाम था रसिक प्रिया। इनकी पुत्री का नाम रमाबाई था और जिसे वागीश्वरी के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़े तो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच संधि हुई थी कुंभा के समय में, जिस संधि को आवल बावल की संधि के नाम से जाना जाता है। यह संधि 1453 ईस्वी में हुई थी। उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा और मारवाड़ के शासक राव जोधा थे। महाराणा कुंभा के पुत्र, इस संधि के तहत महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल का विवाह राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ हुआ और यह संधि करवाने का श्रेय हंसाबाई को दिया जाता है। हंसाबाई कुंभा की दादी थी और इस संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया और सोजत पाली को इन दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया। मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा को हराने के उद्देश्य से गुजरात के शासक कुतुब शाह और मालवा के शासक महमूद खिलजी ने संधि की और ये संधि जो थी चंपानेर की संधि कहलाती है, जो 1456 ईस्वी में हुई। इस संधि के बाद इन दोनों की सेना ने कुंभा के साथ युद्ध किया, यानी कि गुजरात का शासक कुतुब शाह और मालवा का शासक महमूद खिलजी, इन दोनों की सेना और मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा की सेना। यह युद्ध बदनौर युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1457 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में भी कुंभा की जीत हुई और इस संयुक्त सेना की हार हुई। 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा के पुत्र यानी कि उदयकरण ने इनकी हत्या कर दी थी। उदयकरण को पितृहंता कहा जाता है। 1473 ईस्वी में महाराणा कुंभा का जो द्वितीय पुत्र था रायमल, इसने उदयकरण पर आक्रमण किया। उदयकरण वहां से भागकर मालवा चला गया, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से उदयकरण की मृत्यु हो गई और उस महाराणा कुंभा के बाद मेवाड़ का अगला शासक रायमल बना।